हेलो चिल्ड्रन, टुडे एसएसटी आवर टॉपिक इज़ दिल्ली सल्तनत क्लास 7th। आज हम रीड आउट करेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है उसमें कौन कौन सी डेंसिटीज़ डेवलप हुई हैं और कौन कौन सा उनका टाइम पीरियड रहा है और उस टाइम में कौन कौन से किंग ने वहाँ पे एम्पायर यानी कि एम्पायर को इस्टेब्लिश किया है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ड्यूरिंग द लेटेस्ट 12th सेंचुरी, ये हम बात कर रहे हैं 12th सेंचुरी की। ये टाइम पीरियड है 1173 टू 1290। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल और बिग स्टेट्स। इस टाइम जो इंडिया है वो छोटी और बड़ी बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड हो गया। देयर वॉज ए लैक ऑफ यूनिटी। उनमें क्या थी? एकता की कमी थी। जो छोटी छोटी स्टेट्स बनी थी उनमें क्या था? यूनिटी की कमी थी। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस, ये जिस टाइप के सर्कमस्टांसिस बने हुए थे, द रूरल ऑफ स्मॉल स्टेट्स ऑफ घोर, ऐसे में एक स्मॉल स्टेट है, उसका नाम है घोर। वहाँ का जो किंग है गयासुद्दीन महमूद, उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद घोरी। उसका नाम था मोहम्मद घोरी। घोरी उसको क्यों कहते थे? क्योंकि वो घोर का था। इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्क्वर्ड पंजाब, उसने क्या किया? इंडिया पर उसने आक्रमण किया और इंडिया का पंजाब, सिंध और फ्यू अदर स्टेट्स और थोड़ी और जो स्टेट्स थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इन 1191 सेंचुरी ही वॉज चैलेंज्ड बाय पृथ्वीराज चौहान। ये है पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में ये रीड आउट किया था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजपूत हैं, चौहान वंश में हैं और उनकी महमूद घोरी के साथ उनकी बैटल होती है 1191 सेंचुरी में। वो कहाँ का जो किंग है वो कहाँ का है? दिल्ली एंड अजमेर। हेल्प्ड मैनी राजपूत रूल्स, उसकी बहुत सारी जो राजपूत हैं उन्होंने हेल्प की है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। ही डिफीटेड महमूद घोरी, और उसने क्या किया? महमूद घोरी को डिफीट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे जो राजपूत थे उसकी हेल्प से उसने 1191 सेंचुरी में महमूद घोरी को डिफीट कर दिया। देन अब महमूद घोरी क्या करता है? बट विद ग्रेट प्रिपरेशन एंड द हेल्प ऑफ जयचंद, ये एक हिंदू राजा है जयचंद जो घोरी की हेल्प करता है। रिवल्ट टू पृथ्वीराज चौहान, घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान 1192 सेंचुरी, थॉट ही वॉज मैनी रूरल्स विद पृथ्वीराज, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। तो जयचंद जो है उसने जो घोरी है उसकी हेल्प की है और दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को 1192 2 बैटल्स हुई हैं। फर्स्ट है 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया है। जो सेकंड बैटल हुई है उसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है और उसको मार दिया है। महमूद घोरी रिटर्न टू घोर विद ए लार्ज बूटी। अब जो महमूद घोरी है वो अपनी जो कंट्री है वो वापस जाता है। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डिप्टी इन इंडिया, और वो क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसका स्लेव है, मतलब उसका दास है, उसको वो अपना डिप्टी बना के जाता है इंडिया में। और ऑन 15 मार्च 1206 में मोहम्मद घोरी वॉज किल्ड बाय खोखर सोल्जर्स, और जो खोखर सोल्जर्स हैं उन्होंने 15 मार्च 1206 में मोहम्मद घोरी को उसको किल कर दिया। The commandant of Indian territory come under Qutbuddin Aibak, who was Ghori's slaves. Qutbuddin Aibak was established slave dynasty. अब क्या हुआ? जब घोरी की डेथ हो गई तो उसके बाद वहाँ का डिप्टी था हम इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो सारी डेंसिटी उसके कंट्रोल में आ गई और उसने स्लेव डेंसिटी की डेवलप किया। स्लेव डेंसिटी क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद घोरी का क्या था? स्लेव था, दास था। तो जब ये डेंसिटी स्टार्ट होती है तो इस डेंसिटी का नाम ही स्लेव डेंसिटी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो हम 4 डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्लेव डेंसिटी जिसका टाइम पीरियड है 1206 टू 1290। जब स्लेव डेंसिटी का एंड होता है तो खिलजिस डेंसिटी डेवलप होती है और इसका टाइम पीरियड है 1290 टू 1320। और उसके बाद है जब खिलजिस का एंड होता है तो तुगलक डेंसिटी डेवलप होती है 1320 टू 1412। एंड द लास्ट इज लोधी डेंसिटी जिनका टाइम पीरियड है 1451 टू 1526। अब हम रीड आउट करेंगे स्लेव डेंसिटी के बारे में कि स्लेव डेंसिटी क्या थी। स्लेव डेंसिटी इसमें हमने पढ़ा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका टाइम पीरियड है 1206 टू 1210। ही फाउंडेड द स्लेव डेंसिटी, उसने स्लेव डेंसिटी को डेवलप किया। ऐबक एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, जो ऐबक था उसने स्ट्रॉन्ग किंगडम को एस्टैब्लिश किया है और मिलिट्री पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और उसने क्या किया है?
उसने बहुत वो ग्रेट कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो वो पैटर्न था किस चीज़ का, उसको आर्किटेक्चर का बहुत शौक़ था, लिटरेचर का शौक़ था और आर्ट, इन चीज़ों का। ही बिल्ट, उसने बनवाई है, ये आप साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं कुतुब मीनार। इसमें 5 मीनार्स हैं इसलिए इसको कुतुब मीनार कहा जाता है। कुतुब मीनार एंड क्वातुल इस्लाम, ये कहाँ पे है, ये उसने दिल्ली में बनवाई हैं दोनों, ये दोनों मॉस्क्यूज़ हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो कुतुब मीनार है एंड द क्वातुल इस्लाम है, ये कहाँ पे हैं, ये दिल्ली में है। किसने बनवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो बिल्ट मॉस्क्यू नोन एज 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर। उसने एक और मॉस्क्यू बनवाया है, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद बनवाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये कहाँ पे है, अजमेर में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ही हैड लिटरेरी गम्स एंड हसन आज़मी एंड मुबारक शाह, ये उसके कोर्ट में थे। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ होती है वो 1210 में हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड हिज सन राम शाह बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबल्स। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपना बेटा, उनके बेटे का नाम है आराम शाह, उसको वो किंग बनाना चाहता है, परंतु जो उसके नोबल्स हैं, मतलब उसके जो रईस हैं, अमीर हैं जो उसके दरबार में हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देयरफॉर इल्तुतमिश द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। अब आप यहाँ पे समझेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूज़न होता है इनकी डेट्स में, कौन सा किंग आया है, कौन सा गया है। तो हम समझ रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका बेटा है आराम शाह, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद उसका आता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन है, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। अब हम इल्तुतमिश के बारे में रीड आउट करेंगे। इल्तुतमिश जो है वो 1210 to 1236 तक का उसका टाइम पीरियड रहा है। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल, उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग सुल्तान ही वॉज कन्फर्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स। जब वो सुल्तान बना तो उस टाइम वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इल्तुतमिश मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथ हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। अब जब इल्तुतमिश किंग बना तो उसने क्या किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया उसने दिल्ली सल्तनत में। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स नॉन एज चालीसा। जो उसके हमने पढ़ा है, जो 40 उसके थे, जो नोबल्स थे, उसमें उसने क्या किया, उन सबको कलेक्ट किया और एक ग्रुप बना दिया चालीसा, जिसका नाम रखा है उसने चालीसा। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मैनी इक्ताज एज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और उसने अपने एम्पायर को प्रॉपर वे से चलाने के लिए उसको इक्ताज में डिवाइड कर दिया है। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स टांका एंड कॉपर कॉइन जीतल। उसने इंट्रोड्यूस की है सिल्वर कॉइन जिसको बोलते हैं टांका, और कॉपर कॉइन जिसको बोलते हैं जीतल। इल्तुतमिश वॉज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इल्तुतमिश भी बहुत बड़ा फ़ैन थे, क्रिएटर थे, किसके, आर्ट के और आर्किटेक्चर के। मिनहाज उल सिराज, ये राइटर हैं इल्तुतमिश के कोर्ट में। ही रोट द अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश रीजन, और उसने इल्तुतमिश रीजन लिखा है। इल्तुतमिश के बारे में उसने जो भी लिखा है वो इल्तुतमिश रीजन्स में मिलेगा। इल्तुतमिश वॉज ए स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम। जो इल्तुतमिश था वो एक स्टॉन्च मतलब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। ही ट्रीट सियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली, और उसने जो सिया थे और हिंदूज थे उनके साथ एक बहुत गंदा बिहेवियर वो करता था। नेक्स्ट है, अब जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश हैड ए फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ हिज सन टू रूल। उसको विश्वास नहीं था कि जो उसके बेटा है वो रूरल अच्छे से कर सकता है। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। तो वो क्या करता है, उसकी बेटी का नाम है रजिया, तो वो रजिया को अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। शी वॉज एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो रजिया सुल्तान है वो बहुत ही एबल है और स्ट्रॉन्ग है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 to 1240 आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश की डेथ होती है द नोबल्स डिक्लेयर्ड हिज सन रुकनुद्दीन फिरोज। तो वो क्या करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा बेटा है रुकनुद्दीन, उसको वो वहाँ का राजा बना देते हैं। देखिए, जो इल्तुतमिश है उसको फेथ नहीं है अपने बेटे में, इसलिए वो अपनी बेटी को अपना एम्पायर मतलब अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर बनाता है। लेकिन जो उसके नोबल्स हैं वो उसके बड़े बेटे को राजा बना देते हैं।
बट ही वो मर्डर्ड ओनली 7 मंथ्स, परंतु वो अभी 7 मंथ ही अम्पायर को एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है और रजिया सुल्तान बन जाती है। रजिया क्रश्ड हर ओपोनेंट्स, और रजिया क्या करती है, जो उसके विरोधी है उनको वो क्रश कर देती है। शी गेव्स हाई पोजीशन, और उसकी बहुत ही हाई पोजीशन वो गेट करती है। वो अपने आप को शी यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक ए मैन वाइल गोइंग ऑन मिलिट्री एक्सपेंडेशन, जब वो मिलिट्रीज में जाती थी तो वो एक मैन की तरह अपने आप की ड्रेसअप करती थी अपने आप को। रजिया कुड रूल्स फॉर शॉर्ट पीरियड, जो रजिया है वो उसने बहुत ही कम टाइम पीरियड में रूल किया है, 3.5 years। शी वॉज किल्ड इन बैटल 1240 की बैटल में वो उसकी डेथ हो जाती है। जो रजिया सुल्तान है वो इंडिया में फर्स्ट सुल्तान रही हैं, एक लेडीज़ थी वो जो सुल्तान बनी, वो फर्स्ट थी। नेक्स्ट है, उसके बाद जब रजिया की डेथ हो जाती है उसके बाद बनता है नसरुद्दीन महमूद 1246 to 1266। रजिया सुल्तान के बाद उसका जो छोटा भाई है वो सुल्तान बनता है। इन द ईयर 1246 द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नसरुद्दीन महमूद बिकम द सुल्तान। इल्तुतमिश का जो छोटा बेटा है नसरुद्दीन महमूद वो अब किंग बनता है। उसने 20 years तक किंगडम को किया है। गियासुद्दीन बलबन वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द एक्चुअल रूरल। इसके बाद क्या होता है, जो गियासुद्दीन बलबन है वो उसका प्राइम मिनिस्टर है, एज वेल एज मतलब जो सारी पावर है वो बलबन के हैंड में है। जो ये नसरुद्दीन महमूद है ये सिर्फ कहने के लिए किंग है, एक्चुअल पावर बलबन के पास है। आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन इन 1266 बलबन बिकम द सुल्तान। अब जब उसकी डेथ हो जाती है 1266 में, तो उसके बाद जो बलबन है वो किंग बनता है। क्यों? क्योंकि नसरुद्दीन का अपना कोई बेटा नहीं था। अब हम रीड आउट करेंगे बलबन के बारे में। बलबन वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूरल। जो बलबन था वो स्ट्रॉन्ग था, बहुत उसकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो कैपेबल भी था, लेकिन वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको कट्टर था, बहुत ही कट्टर वो भी मुस्लिम्स था। बलबन एंडेड द पावर ऑफ ग्रुप 40 तुर्किश। उसने जो 40s का जो बनाया था इल्तुतमिश ने उसको एंड कर दिया। ही वॉज द सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस। वो विश्वास करता था कंप्लीट जस्टिस में। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। उसका जो दरबार था बलबन का वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता था। नो बॉडी कुड टॉक एंड लाफ विदाउट हिज परमिशन। उसकी परमिशन के बिना कोई वहाँ पर बात नहीं कर सकता था, कोई हंस नहीं सकता था। और एल्स फेस पनिशमेंट, अगर कोई इस टाइप की हरकत करता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। नेक्स्ट है उसकी डेथ। बलबन डाइड इन 1286 आफ्टर हिज डेथ। जब बलबन की डेथ होती है 1286 में, ए सिचुएशन ऑफ कंफ्यूज प्रेवलिंग समटाइम्स, वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न का इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है। इन 1290 जलाल उल दीन ओवर थ्रू द वीक एंड एन इनकैपेबल सक्सेसर ऑफ बलबन एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। अब ऐसे में आता है जलाल उद दीन, वो क्या करता है, जो उसके वीक सक्सेसर हैं उनको डिफीट करता है और अपने अंपायर को एस्टैब्लिश करता है। अब आप एक बार इसको दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्लेव डायनेस्टी को, स्लेव डायनेस्टी का हमने टाइम पीरियड रखा है 1206 to 1290 सेंचुरी। इसमें हमने पढ़ा है महमूद घोरी है, महमूद घोरी वापस घोर चला जाता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो कमिश्नर है वो बोल के जाता है। और कमिश्नर के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है तो वो उसका बेटा है आराम शाह, लेकिन जो नोबल्स हैं वो उसको नहीं मानते राजा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सन इन लॉ, उसका नाम है इल्तुतमिश, उसको किंग बना देता है। इल्तुतमिश का जो बेटा है उसको उस पर फेथ नहीं है तो वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को किंग बनाता है। क्लियर? अब रजिया सुल्तान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके छोटा भाई नसीरुद्दीन किंग बनता है। नसीरुद्दीन का कोई बेटा नहीं है तो उसके बाद जो गियासुद्दीन बलबन है जो उसका प्राइम मिनिस्टर है वो किंग बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू। आगे है खिलजिज वंश। अब हम पढ़ेंगे खिलजिज वंश के बारे में। जलाल उल दीन खिलजी 1290 to 1296 सेंचुरी। वी कैप्चर्ड द, उसने कैप्चर किया है
इस एस्टेब्लिश किया है खिलजिस डायनेस्टी को, वो फाउंडर है 1290 टू 1296। ही वॉज असिस्टेड बाय हिज नेप्यू, वो अपना जो नेप्यू है, भतीजा है, अलाउद्दीन इज़ द मिलिट्री एक्सपेंडेशन, वो अलाउद्दीन की हेल्प लेता है। अलाउद्दीन इज़ ए बहुत ही कैपेबल है, अलाउद्दीन भी, उसकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अलाउद्दीन वॉज ए वेरी एम्बिशियस पर्सन, लेकिन जो अलाउद्दीन है वो बहुत ही एम्बिशियस है। ही वॉन्टेड टू बिकम ए सुल्तान, और वो क्या बनना चाहता है, सुल्तान। ही ट्रेचरी मर्डर्ड हिज अंकल हु वॉज कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द रूरल देवगिरी, थस ही कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1296 सेंचुरी। वो क्या करता है, वो एक धोखे से अपने अंकल को, जब वो देवगिरी की बैटल में होते हैं वहाँ पे उसको मरवा देता है, और उसके बाद वो खुद किंग बन जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या है, उसने क्या क्या किया है। ही वॉज ए ब्रेव जर्नल एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो अलाउद्दीन खिलजी है बहुत स्ट्रांग थी। लाइक ए अलेक्जेंडर के टाइप का वो कमांडर था। ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथंबोर, उसने जो अपने अंडर किया है ऑलमोस्ट ऑल इंडिया, साउथ एंड नॉर्थ उसने कैप्चर किया है। इसमें आता है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवा एट्सेट्रा। इन द नॉर्थ में आते हैं देवगिरी, वारंगल, मदुरई and number of states in south. To safeguard in his sultan from the invasion, he had well trained and well occupied army, जो उसकी आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और वेल प्लान थी, वेल प्रिपेयर्ड थी। ही कीप फुल रिकॉर्ड्स ऑफ हिज सोल्जर्स, ये फर्स्ट सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनका पूरा हुलिया लिखा जाता था कि उसके हाइट कितनी है, उसकी वेट कितना है, उसकी नोज़, मतलब उसका पूरा हेयर स्टाइल, उसकी हर चीज़ लिखी जाती थी। और दाग मतलब उनको कोई स्टैंप लगाई जाती थी कि ये खिलजिस के अंपायर के अंडर काम कर रहे हैं, इस टाइप की उनको एक स्टैंप दी जाती थी। सोल्जर्स वॉज पेड इन कैश, जो सोल्जर्स थे उनको कैश पेमेंट की जाती थी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। मतलब खिलजिस अपने जो सोल्जर्स थे उनको बहुत खुश रखता था। अलाउद्दीन इज़ ए फेमस ऑफ हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन फेमस है किस चीज़ के लिए, उसने बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस किए थे। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एज डेली यूज़, जो डेली यूज़ के लिए जो गुड्स होते हैं उनकी उसने प्राइस फिक्स कर दिए थे कि मैक्सिमम इतना प्राइस आप ले सकते हो। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड रोटेटिंग सिस्टम, उसने पहली बार ग्रेन को स्टोरेज करने का प्लेस बनाया और उसको रोटेट का जो सिस्टम है वो उसने एस्टैब्लिश किया था। सेवरल पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज हु वेटेड लेस और चीटेड द बायर्स, अगर कोई बायर्स को चीट करता था या उनको कम वेट देता था तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, ये फर्स्ट टाइम था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि लैंड के अकॉर्डिंग, जितनी आपके पास लैंड है उसके अकॉर्डिंग ही आपका लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि कर जो उनको कर देना होता था फार्मर्स को वो फिक्स किया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो एक ही अच्छे और फेमस किंग रहे हैं। अब हम खिलजिस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने दो किंग पढ़े हैं, एक है जलालुद्दीन खिलजी जिसका टाइम पीरियड है 1290 टू 1296, उनका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी जिसका टाइम पीरियड है 1296 टू 1316। अब जब ये खिलजिस का अंत हो जाता है तो यहाँ पे आता है गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक डायनेस्टी का अंपायर स्टार्ट हो जाता है और खिलजिस का एंड हो जाता है। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1320 टू 1412 सेंचुरी है। इसमें फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी डेवलपमेंट की है गयासुद्दीन तुगलक ने। ही रोज फ्रॉम ऑर्डिनरी पोजीशंस हाई पोजीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफ फ्रंटियर प्रोविनेंस। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, वो एक ग्रेट योद्धा था। एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन पावर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग थी। नेक्स्ट है ही वॉज ए काइंड पर्सन, वो बहुत ही काइंड था। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, और वो किसानों की जो पोजीशन थी उसने इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया है। ही इवन विड्रॉ सम ऑफ ट्रीज, जो मतलब उनको पास लैंड का जो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते थे भूमि कर उसको उसने कम कर दिया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, उसकी एक एक्सीडेंट होता है उसमें डेथ हो जाती है। व्हेन ए
पंडाल सेट अप फॉर हिज वेलकम फेल टू ऑन हिम, उसके वेलकम के लिए एक पंडाल बनाया जाता है जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी हैच्ड हिज सन जूना खान फॉर अर्लियर ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन, मतलब वो एक जल्दी किंग बनना चाहता था तो उसने कॉन्स्पिरेसी एक टाइप का बनाया और उसमें उसके पिता की डेथ हो गई। अब है महमूद तुगलक, ये बहुत ही फेमस पर्सन है और इनका जो करैक्टर है वो कंफ्यूज है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप का इनका करैक्टर है, मतलब इन्होंने अपने टाइम से पहले काम किए हैं, बहुत किए हैं, लेकिन जो भी किया सब कुछ गलत हुआ, तो उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो जूना खान टुक नेम महमूद बिन तुगलक, तो वो अपना नेम ले लेते हैं, उसको बोलते हैं महमूद बिन तुगलक, अपना नाम रख लेते हैं और 1325 में वो किंग बनते हैं। ही वॉज ए लीनर्ड पर्सन, वो एक विद्वान पर्सन है, विद्वान मतलब उसको नॉलेज बहुत है, एजुकेटेड है वो। ही अपोज्ड द इंटरफेरेंस ऑफ उल्लेमाज, उसने जो उल्लेमाज हैं वो इंटरफेयर करते हैं जो पॉलिटिक्स में, उसको उसने बिल्कुल बंद कर दिया है राजनीति में। ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसिडरेट द सल्तनत, उसने सल्तनत को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उसमें फर्स्ट है ही ट्रांसपोर्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, उसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से वो देवगिरी ले गया टू अवॉइड द फ्यूरी अटैक्स ऑफ मुगल्स एंड टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑफ द डेक्कन्स, वो उसको वहाँ पे ले गया ताकि वो जो मुगल्स हैं उनके जो अटैक्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। उसका मेन टारगेट ये था कि वो मिडल में रखे अपनी कैपिटल को, उससे क्या होगा कि वो चारों तरफ से कंट्रोल कर पाएगा। ही केस्ड मैनी हार्डशिप, उसने बहुत मेहनत की। मैनी पीपल डाइड इन ऑन द वे ऑफ देवगिरी, जब वो उसने अपनी कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी ले गया तो रास्ते में बहुत, क्योंकि लंबा रास्ता था 950 किलोमीटर, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर था, तो इतने बड़े रास्ते को बिना किसी ट्रैवलिंग सिस्टम के चलना, सभी को पैदल ही चलना था, तो ऐसे में बहुत से लोगों की डेथ हो गई। ऑन द अदर हैंड इस अब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ इनकरेज फ्रैंक्स अटैक्स फ्रॉम मंगलोज। अब ऐसे में क्या हुआ, जब दिल्ली खाली हो गई क्योंकि वो तो देवगिरी चला गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे अटैक्स होने शुरू हो गए। आफ्टर 5 ईयर्स, जब 5 ईयर्स हो गए, ही ऑर्डर टू रिटर्न, उसने वापस जाने का ऑर्डर दिया, विच क्यूज्ड ग्रेट हार्डशिप, इसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। महमूद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर, वो अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना चाहता था। तुगलक कॉन्क्वर मोर एंड मोर टेरिटरीज, लॉस ऑफ द रिविलियन प्रोजेक्ट, उसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो फेलियर रहा था, तो उसको वो इम्प्रूव करने के लिए अब उसने अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग किया है। ही इम्पोज्ड लैंड टैक्सेस इन दोआबा एरिया एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। अब उसने क्या किया, जो उसकी दोआबा का जो एरिया है वहाँ का उसने लैंड प्रोड्यूस का 50% इंक्रीज कर दिया है। द प्लीजेंट हु वॉज रिसेंटली सफर ड्यू टू द वाइड स्प्रेड फैमिना, ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे तूफान आए और बुरी कंडीशंस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉज टर्न्ड बाय द ऑर्डर, उसको अपना जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना पड़ा। मैनी पीपल फार्मर्स गेव अप कल्टिवेशन एंड देयर लैंड बाय बैरन, उसने क्या किया, बहुत सारे किसान थे जिनके पास प्रॉपर इनकम फाइनेंशियली जो वीक हो गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और अपनी ज़मीन को खाली छोड़ दिया। दिस प्रोजेक्ट आल्सो एंडेड इन द अल्टर फेलियर, ये भी एक जो ये प्रोजेक्ट था ये भी पूरा फेलियर रहा। व्हेन द मुगल महमूद तुगलक रियलाइज हिज मिस्टेक, अब महमूद तुगलक है उसको रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक का। ही नॉट ओनली विड्रॉ हिज ऑर्डर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू द फार्मर्स। अब उसने क्या किया, उसने अपने ऑर्डर को वापस ही नहीं लिया, बल्कि उसने किसानों को हेल्प करने के लिए कि दोबारा से वो कल्टीवेशन करें, उसने उनको दोबारा से मनी दी, मतलब उसको डबल लॉस हुआ। फर्स्ट दिल्ली गया, देवगिरी गया, ये उसको लॉस हुआ। सेकंड, जो उसने इनकम बढ़ाने के लिए जो टैक्स लगाए थे जो उसको मिल रहा था वो भी चला गया, मतलब बंद हो गया। उसने और हेल्प की है मनी देकर किसानों की कि वो वहाँ पर
अपना फार्मिंग करें। द फेलियर, ये प्रोजेक्ट भी उनका फेलियर है। अब थर्ड उनका जो फेलियर है, द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट एम्पायर इज़ ट्रेजरी। ऐसे में जो एम्पायर है वो बहुत ही उसकी सिचुएशन ख़राब हो गई थी। ही देन थ्रो द इशूइंग टेकन करेंसी कॉपर इंस्टेड टू सिल्वर कॉइन्स। अब उसने क्या किया, जो करेंसी है उसको बढ़ाने के लिए उसने सिल्वर कॉइन्स को कॉपर कॉइन्स में उसमें चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। बट टू इंक्रीज सर्कुलेटेड ऑफ कंटरफीरियर कॉइन्स। ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने डुप्लीकेट कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दी। ही हैड टू विड्रॉ हिज ऑर्डर, उसको ये ऑर्डर भी अपना वापस लेना पड़ा। एंड आस्क द पीपल टू एक्सचेंज देयर कॉइन्स विद सिल्वर कॉइन्स, और लोगों को ऑर्डर किया कि आप कॉपर कॉइन से सिल्वर कॉइन को द्वारा एक्सचेंज कर ले। मोहम्मद तुगलक वॉज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, मतलब कहा यह जाता है कि मोहम्मद तुगलक जो है उनका नेचर था, वो मिक्सचर थे अपोजिट्स के। उनके हमेशा जो भी वो करते थे उसके अपोजिट होता था। वैसे उन्होंने जो भी ये वर्क किए हैं कि अपने टाइम पीरियड से बहुत आगे की उनकी सोच थी, लेकिन उनके लक और टाइम ने उनका साथ नहीं दिया। अब है महमूद तुगलक के बाद आता है फ़िरोज़ तुगलक। ये उनका, महमूद तुगलक हैड नो सन, महमूद तुगलक का कोई सन नहीं था। हिज कज़न, जो उसका कज़न था फ़िरोज़ तुगलक, वॉज मेड ए सुल्तान। उसकी डेथ के बाद जो फ़िरोज़ तुगलक है वो क्या बनता है, किंग बनता है। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द नोबल्स। अब उसने क्या किया है, उसने पॉलिसी चेंज कर दी है। जो महमूद तुगलक था वो नोबल्स को वैल्यूज़ नहीं देता था, उल्लेमास को वैल्यूज़ नहीं देता था, लेकिन इसने दोबारा से उनको नोबल्स को और उल्लेमास को उनको खुश करने के लिए उसने अलग अलग काम करने स्टार्ट कर दिए। वो पावर में आने स्टार्ट हो गई। फॉर दिस ही इम्पोज जजिया। ऐसे में क्या किया उसने, जो हिंदू थे उन पर जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर क्या होता है, मान लिया जो हिंदू है उसको कहीं पर यात्रा के लिए जाना है, कोई तीर्थ यात्रा करनी है, तो उस पर उसने कर लगा दिया कि आपको वहाँ जाने के लिए इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। सिविल मिलिट्री ऑफिशियल्स पोजीशंस ऑफ उलेमाज, ही वॉज स्टॉन्च सुन्नी इन फेथ। जो ये फ़िरोज़ तुगलक है ये एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। He made many reforms to address the grievance that the people had against मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जो काम किए थे उसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। ऐसे में फ़िरोज़ तुगलक ने क्या किया, ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनल्स एंड टैंक्स। उसने क्या किया, बहुत सारे उसने नहरें बनवाई और टैंक्स बनवाए, और जो ओल्ड टैंक्स थे उनकी रिपेयर करवाई है। लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस्ड, और जो लैंड पर जो भू कर था उसको भी उसने कम कर दिया। ही वॉज ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस। अब उसने जो प्रोड्यूस है उसको वो ओपन वे से सेल कर सकते थे। ही ओपन स्कूल्स एंड गेव ग्रांट्स टू द स्कूल्स टू प्रमोट लिटरेरी एक्टिविटीज़। उसने स्कूल्स को ओपन किया और ग्रांट्स दी हैं स्कूल को प्रमोट करने के लिए। ही हेल्प्ड द पुअर मुस्लिम्स। उसने जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनकी हेल्प की है। ही लेड 1200 फ्रूट्स गार्डन अराउंड दिल्ली। उसने दिल्ली के आसपास 1200 फ्रूट के गार्डन बनवाए और अपने एरिए को डेवलप किया है। कहाँ तक, हिसार, जौनपुर, फिरोज़पुर, फिरोज़ाबाद एट्सेट्रा। ही गोट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटर इनटू पर्शियन। उसने क्या किया, जो संस्कृत है उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अब फ़िरोज़ तुगलक के बाद आता है नसीरुद्दीन तुगलक, 1318 to 1400, 12th सेंचुरी। ही वॉज है द लास्ट रूरल तुगलक डेंसिटी। तुगलक डेंसिटी का लास्ट रूरल था। तैमूर लंग, उस टाइम क्या हुआ, तैमूर लंग ने इंडिया में अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ से वो बहुत सारी वेल्थ अपने साथ लेकर जा रहा था। अब हम पढ़ेंगे, इसको रीड आउट कर लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1320 to 1412। गयासुद्दीन तुगलक, फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, उनका टाइम पीरियड है 1320 to 1325। गयासुद्दीन के बाद आता है महमूद तुगलक, जो उनका बेटा है, 1325 to 1351। उसके बाद आता है उनका कज़न फ़िरोज़ तुगलक, जिनका टाइम पीरियड है 1351 to 1388। उसके बाद आता है नसरुद्दीन तुगलक। अब हम करेंगे लोधी डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1451 to 1526। इसमें फर्स्ट है बहलोल लोधी, जो तुगलक डायनेस्टी है उसका एंड किया है बहलोल लोधी ने, और अपने लोधी एम्पायर को उसने एस्टैब्लिश किया है। ही वाज अ नेबर रूरल एंड एक
कम्पिटेंट जनरल, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूरल था। ही डिड नॉट रूल लाइक अ सुल्तान, वो एक सुल्तान की तरह रूरल नहीं करता था। ए फ्यूडल लॉर्ड, वो अपने आप को जो सामंत थे उनका वो अपने आप को खुदा मानता था, भगवान मानता था। टू प्लीजर हिज नोबल्स, अपने नोबल्स को खुश करने के लिए। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज वन अमंग दैम, उसने उन लोगों को खुश करने के लिए कहा कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। ही नेवर सेट ऑन द थॉर्न्स, ही स्पोज द रिवोल्ट ऑफ दोआबा, एक्सटेंडेड जौनपुर एंड ए नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, और उसने अपना जो कंट्री है, अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया है, दोआबा, जौनपुर। अब उसके बाद है सिकंदर लोधी 1489 to 1570। सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिज फादर, जब बहलोल लोधी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं और उनका टाइम पीरियड है 1418 टू सेंचुरी। वो उल्लेमाज और मुस्लिम्स को वो भी खुश करना चाहता है, उनकी हेल्प लेता है। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, वो जो पुअर मुस्लिम्स लेडीज़ होती हैं उनकी हेल्प करता है, उनकी जो बेटियां होती हैं उनकी उसने शादी करवाई। सिकंदर लोधी रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू वॉज वेरी हार्श एंड इंटॉलरेंस, जो सिकंदर लोधी था उसकी हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वो बहुत ही कट्टर थी और वो उनको बहुत परेशान करता था। ही डिस्ट्रॉय टेम्पल्स एंड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्यू इन देयर प्लेसेस, उसने क्या किया, जो टेम्पल्स थे उनका एंड कर दिया और वहाँ पर मॉस्क्यू बनाए। ही रिपोल्ड जजिया ऑन द हिंदूज। ही फाउंडेड द न्यू सिटी, उसने एक न्यू सिटी फाउंड की जिसका नाम है आगरा 1506 सेंचुरी में। एंड मेड हिज कैपिटल, उसने उसको अपनी कैपिटल बनाया और वहाँ पर वो शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी, ये बहुत फेमस हैं इब्राहिम लोधी। ही बिकम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर डेथ सिकंदर लोधी, जब सिकंदर लोधी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये सुल्तान बनता है। ही वॉज एन इंटेलिजेंट, वो बहुत ही समझदार है, एबल है, ब्रेव है, बट ही हैड फेस मैनी रिबलियंस, परंतु उसको बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ही फेल टू सुबदे राणा सांगा ऑफ मेवाड़, उसको वो जो राणा सांगा है मेवाड़ के उसको वो नहीं हरा पाया। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब, जो दौलत खान है पंजाब के गवर्नर हैं, रिबल एंड इनवाइटेड बाबर। ऐसे में क्या हुआ, जो दौलत खान है उसने बाबर को इनवाइट किया है कि आप इंडिया पे रूल करो, इंडिया पे आक्रमण करो। द रूरल ऑफ काबुल, वो कहाँ का है, काबुल का किंग है। टू अटैक इंडिया, उसने उसको इंडिया पर अटैक करने के लिए इनवाइट किया है। बाबर इन्वेडेड इंडिया टू मीट इब्राहिम लोधी, बाबर इंडिया में आए, उसने इब्राहिम लोधी से मीट की इन द बैटल ऑफ पानीपत, और वो पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम लोधी से फाइट की। 1526 में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड, और बाबर ने 1526 में जो बैटल हुई है पानीपत में वहाँ उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और मुगल अपायर का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो बाबर है वो इंडिया में उसकी एंट्री होती है। अब है लोधी डेंसिटी के बारे में हम रिवाइज करेंगे। 1451 टू 1526 पहले आया बहलोल लोधी, उसका टाइम पीरियड है 1451 टू 1489। उसके बाद उनकी डेथ के बाद आता है सिकंदर लोधी 1489 टू 1570। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी जिनका टाइम पीरियड है 1570 टू 1526। ये हमने इस चैप्टर में सिर्फ इन डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा है। आगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसी थी ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको नए नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।